तो इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं गिल योंग के उस अटैक के कारण पूरी तरह मलबे में दब गया होता है। वहीं योंग उसे देखता हुआ सोच रहा होता है, क्या मैंने कुछ ज्यादा ही पावर का यूज कर लिया? पर फिर भी तुम इससे मरने वाले नहीं हो। दोबारा तुम्हें उठने के लिए शायद कुछ समय लग सकते हैं। इतना बोलकर वह वहां से जाने लगता है। इतने में ही उसे पीछे से कुछ आवाज सुनाई देता है तो वह हैरानी के साथ कहता है, क्या? लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस पर एक अटैक होता है जो कि गिल ने अपने स्पीयर से किया होता है। पर फिर भी योंग उस अटैक से बचने के बाद उसके पीछे जाते हुए कहता है, यह सच में आश्चर्यजनक है। तुम आखिरकार इस दुनिया में हो कौन जो इतनी जल्दी रिकवर कर सकता है? वही गिल उसे अपने पीछे देखता हुआ झट से पीछे मुड़ता है और काफी ही ज्यादा स्पीड में उस पर अपने अटैक को करता है। लेकिन योंग उसके हाथ को रोकते हुए दोबारा उसके फेस पर काफी जोरदार अपने पंजों के साथ मारता है और उसके गर्दन को पकड़ते हुए सीधे उस माउंटेन से काफी ही जोरों से टकराता है और फिर से अपने अटैक को बनाता हुआ उससे कहता है, पैचन पेंटेकिलिक्लो। इसी के साथ वह उसके पेट पर काफी खतरनाक तरीके से मारता है, जिसके चलते गिल को काफी ही भयानक तरीके से दर्द महसूस होता है और वह दोबारा जमीन पर सीधे जाकर मुंह के बल गिरता है। वही योंग उसे थोड़ी देर देखने के बाद जब वहां से जाने लगता है तो अचानक ही उसके पीछे से उस पर फिर से एक अटैक होता है, जिससे योंग काफी स्पीड में बचते हुए पीछे हटता है और अपने आगे देखता है तो गिल उसकी ओर बढ़ते हुए अपना अटैक उस पर करता है, जिसके कारण वहां पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन योंग उससे भी बचकर थोड़ा साइड हटता है और सामने उसे इस तरह देख कहता है, तुम अभी भी उस स्टेट में कैसे आगे बढ़ सकते हो? जिसके रिप्लाई में गिल कहता है, यह दिलचस्प है क्योंकि मार्शल आर्ट की दुनिया काफी ही सरप्राइजों से भरा हुआ है। पहले एक भी ऐसा मार्शल आर्टिस्ट नहीं था जो मेरे खिलाफ लड़ सकता था, इसीलिए मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा था जो मेरे अगेंस्ट खड़ा हो सके। और अब देखो, मैं एक ऐसे मार्शल आर्टिस्ट से मिल सका जो मेरे खिलाफ लड़ सकता है। इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर तुम मेरे खिलाफ अपना सबसे बेस्ट नहीं करोगे तो तुम्हें पछतावा होगा। मुझे पीठ दिखाकर यहाँ से जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुम आज मुझे यहाँ पर नहीं रोक पाए तो यह पूरा जगह नर्क बन जाएगा। मैंने अपना बदला लेने के लिए पूरे 10 साल तक इंतजार किया है। भले ही यह मेरे अंकल के बारे में हो, पर फिर भी तुम्हें क्या लगता है मैं उसे इसी तरह छोड़ दूंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ पर सभी को मार डालूंगा और मैं सभी को वह नर्क दिखाऊंगा जिससे कि मैं गुजरा हूँ। इसीलिए अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो तुम्हें वह सब कुछ मुझे दिखाना होगा जो भी तुम्हारे पास है। उसकी इतनी सारी बातों को सुन योंग कहता है, मुझे परवाह नहीं तुम कौन हो और तुम वास्तव में क्या करने वाले हो, लेकिन अगर तुम अपने स्किल को खोना नहीं चाहते हो तो मेरा सुझाव है कि तुम यहीं पर रुक जाओ और आगे बढ़ना बंद करो। जो सुन योंग उसकी ओर थोड़ी देर देखने के बाद कहता है, क्या तुम मेरी बातों को नहीं सुन रहे थे? इतना बोलकर वह जैसे ही अपने कदम को आगे बढ़ाता है तभी उसे एक जोरदार झटका लगता है और वह नीचे की ओर गिर जाता है। साथ ही उसके नाक से भी खून बहना शुरू हो गया होता है। उसकी इस तरह की सिचुएशन को देख योंग कहता है, तुम वह हो जिसने की मेरी बात को नहीं सुना। मैंने तुम्हारे ब्लड सर्कुलेशन को ट्विस्टेड कर दिया है पेंटासाइक्लिक ब्लो के साथ। अगर तुम अपने स्किल का ज्यादा यूज करना चाहोगे तो तुम्हारा मुड़ा हुआ मरा खून वह ब्लास्ट कर जाएगा। यदि तुम इसको ठीक करने के लिए समय नहीं लेते हो तो तुम्हारी एनर्जी सर्कुलेशन ही तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। इतना बोलकर वह वहां से जाते हुए उससे कहता है, तुम जल्द ही इससे ठीक नहीं होने वाले, लेकिन फिर भी अगर तुम मूव कर सकते हो तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि वे लोग कब यहाँ पर आ जाएंगे। वही गिल उसकी बातों को सुनने के बाद काफी ही गुस्से में जमीन को खुदूरते हुए उसकी ओर पीछे से एक अटैक करता है, जो कि ऐसा लग रहा था कि योंग को बीच से दो टुकड़ों में बांट दिया है। लेकिन हम देखते हैं कि उस पर योंग के द्वारा पहले किए गए अटैक के कारण उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे पाता है और उसका अटैक मिस हो जाता है और वह सीधे जमीन पर जाकर गिरता है। लेकिन उसका अटैक काफी ही ज्यादा पावरफुल होता है, जो कि जमीन को भी दो हिस्सों में बांट दिया था। योंग उस अटैक को देखने के बाद जब पीछे उसकी ओर देखता है तो उसका हाथ टूट गया होता है उस अटैक को करने के कारण। पर फिर भी योंग उससे कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम खुद को संतुलन नहीं कर सकते और न ही बस अपने झूलते हुए हथियार के साथ मुझे मार सकते हो। जो सुन गिल चिल्लाते हुए उस पर दोबारा अटैक करते हुए कहता है, अपना मुंह चलाना बंद कर, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा। इतना बोलते हुए उस पर वह कई सारे अटैक को करता है, पर फिर भी वह किसी चीज को देख काफी हैरान होता है, क्योंकि योंग को तो उसके अटैक से कुछ भी नहीं हुआ होता है, बल्कि उसका अटैक उसको ना हिट करके उसके चारों तरफ हिट किया होता है, पर इसके बदले में उसने काफी ही ज्यादा पे किया होता है। हम देखते हैं उसके हाथों के साथ साथ उसके दोनों पैर टूट गए होते हैं, जबकि योंग उसे देखता हुआ एक लंबी सांस लेता है और कहता है, वह अभी भी चल पा रहा है। मैं देख सकता हूँ उसकी राक्षसी रेंज और विजार्ड मूवमेंट, उसकी मांसपेशियां और हड्डियों की गति दूसरों से अलग है, इसलिए मेरा पेंटासाइक्लिंग का झटका उस पर बिल्कुल भी काम नहीं किया। दूसरी
तरफ गिल कह रहा होता है, तुम मुझसे दूर मत जानो, नहीं तो मैं तुम्हारा पीछा करूंगा और पहले तुम्हारी लड़की को मारूंगा, धीरे धीरे और काफी ही दर्दनाक तरीके से। जो सुन योंग भी काफी हैरान होता है। वहीं गिल दोबारा तैयार होते हुए अपने अटैक को उस पर करने के लिए आगे की ओर बढ़ता है, पर वह फिर से अपने टारगेट को मिस कर देता है और उसका भाला बिल्कुल ही योंग के बगल से निकलता है। उसे इस तरह देख योंग उससे कहता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आखिर क्यों तुम अपनी जान को देने के लिए उतावले बन रहे हो, लेकिन यह देखते हुए कि तुम ऐसा करना चाहते हो तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आज के बाद तुम कभी भी अपने मार्शल आर्ट स्किल को दोबारा ट्रेन ना कर पाओ। इतना बोलते हुए वह उस पर काफी ही जोरदार हिट करता है। पर चैप्टर यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं अगले किसी चैप्टर के साथ। और अभी तक आपने इस वीडियो को पूरा देखा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए, ताकि आप किसी भी तरह के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाए।